नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानंदर सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल दमाइश में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस क्लास में लेके आए हैं वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पे दे रखा है। प्रश्न कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र का मतलब ये वाला जो ओ है, ये क्या है? वृत्त का केंद्र है। वह बिंदु पी से पी ए तथा पीवी स्पर्श रेखाएं खींची गई। क्या है? ये बाह्य बिंदु हो गया। इस बाह्य बिंदु पी से ये हो गया पी ए हो गया, ये पीवी हो गया। स्पर्श रेखाएं खींची गई। यदि कोण एसीबी बराबर 50 डिग्री हो तो कोण एपी बराबर होगा। यानी ये वाला जो कोण है ये कितने का है? 50 का है। तो हमें ये वाला कोण को ज्ञात करना है, यानी कोण ए पी बी ज्ञात करना है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, इसको हम हल करने का तरीका बताते हैं कि इसमें आपको ये वाला कोण दिया है। कौन सा वाला? ये वाला कोण दिया है, ठीक है। और आपको ये वाला कोण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है? ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है। तो इस केंद्र को हम परिधि से मिला देंगे। एक देखो, ये परिधि से यहाँ से मिला दिया और एक परिधि को हमने वो यहाँ से मिला दिया, ठीक है। अब क्या है, वृत्त के जो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये दोनों क्या हो गए? त्रिज्या हो गए। क्या हो गए? त्रिज्या हो गए। अब देखो, तो ये वृत्त पर, ये त्रिज्या वृत्त पर ये वाला कोण कोण बना रही है। अब देखो क्या है, जो ये वाला कोण है, ये वाला जो वृत्त पे बन रहा है, तो वो किसके द्वारा बन रहा है? इस चाप के द्वारा बन रहा है। किसके द्वारा? इस चाप के द्वारा। और इसी चाप के द्वारा ये वाला कोण बन रहा है, ठीक है। तो क्या होती है प्रमेय कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यानी कि जो एक चाप होता है, अगर उसके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि के बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। तो ये वाला दोस्तों कोण कितना हो गया? 100 का। ये 50 का, तो ये दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। अब आ जाओ, ये क्या है? त्रिज्या है ये वाली, ये और ये क्या है? त्रिज्या है। अब एक प्रमेय होती है क्या कि जो वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं वो स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। लंब होने का मतलब जो स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला कोण कितने को हो जाएगा? 90 का। जब ये लंब है तो ये भी कितने को हो जाएगा? 90 का। तो ये दोनों कितने को हो गए? 90 के। ये 90, ये 100, ये 90 हो गया। अब देखो, हम पहुंचेंगे त्रिभुज, सॉरी, चतुर्भुज ओ ए पी बी। यानी इस जो चतुर्भुज होगा ओ ए पी वी, ये आपका चतुर्भुज है। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। अगर उनमें से हमें 3 कोण पता हो, कितने हो? 3 पता हो तो चौथा कोण अपने आप निकल आता है। अब यहाँ पे क्या है, जो चतुर्भुज ओ ए पी वी है, ओ ए पी वी, ये आपका चतुर्भुज होगा। इस चतुर्भुज में 1 2 और ये 3 कोण पता है, तो ये चौथा कोण अपने आप निकल आएगा। कैसे? कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो इसी के आधार पर हम इस सवाल को हल करेंगे। देखो सोल्यूशन में देखो क्या है। सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, पीए और पीवी ये क्या है? स्पर्श रेखा है। तो हम लिखेंगे, दिया है क्या हमारे पास? पीए और पीवी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा है। और क्या दिया है? और दिया है कोण ए सी वी बराबर 50। कोण ए सी, कोण ए सी वी कितना दिया? 50 डिग्री दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कोण ए पी बी बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से केंद्र से स्पर्श बिंदु पर त्रिज्याएं खींचेंगे। ये दोनों त्रिज्याएं कौन सी? ओ ए और पी ओ बी। ओ ए और ओ बी खींची, जिससे कि हम केंद्र पे कोण निकालेंगे। केंद्र पे निकालने के बाद फिर ये स्पर्श बिंदु पे लंब होती है वो करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये वाला कोण आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे केंद्र ओ से
ओ बी और ओ ए त्रिज्याएं खींची। ठीक है, यानी हमने केंद्र जो ओ है उससे ओ ए और ओ बी क्या है, त्रिज्याएं खींच ली। ठीक है, अब लगा दो इसमें कौन सी प्रमेय से, प्रमेय से हम लगाएंगे प्रमेय से कोण ए ओ बी बराबर दो कोण ए सी बी। यानी जो प्रमेय क्या होती है आपकी, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो कोण ए ओ बी यानी ये वाला कोण इसका दुगना हो जाएगा, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब फिर एक प्रमेय लगाएंगे, यहां से क्या लिखेंगे, कोण बी ओ बी पी, कोण ओ बी पी बराबर कोण ओ ए पी बराबर 90 अंश। ब्रैकेट में लिख देंगे स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब, सिर्फ इतना लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कौन इतना। अब इसमें आ जाओ, किसमें, चतुर्भुज ओ ए पी वी में, तो हम पहुंच जाएंगे अब चतुर्भुज ओ ए पी बी में, ओ ए पी वी में तो क्या हो जाएगा, कोण बी ओ ए प्लस कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण कितना हो जाएगा, ओ बी पी बराबर 360। यानी चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सबके मान रख दो, बी ओ ए यानी ए ओ बी कितना है आपका 100 डिग्री, सॉरी 90, कितना है 90 है। तो ये हो जाएगा ए ओ बी कितना हो जाएगा 100, ये हो गया 100 और प्लस ये हो गया 90 और प्लस में ए पी वी हमें ये ज्ञात करना है और प्लस में ये 90 हो गया और ये 360 हो गया। 90 और 90 180, 180 में 100 जोड़ कितने हो जाएंगे 280। तो कोण ए पी वी बराबर प्लस 280 बराबर 360 हो जाए। तो कोण ए पी वी बराबर 360 माइनस 280, तो कोण ए पी वी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 में से 280 घटा दो, कितने बचे 80। तो यानी कोण ए पी वी बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि चित्र एवी एक वृत्त की जीवा है। एवी, एवी का मतलब ये वाली जो है, एवी क्या है, वृत्त की जीवा है। क्या है, ये जीवा है। ठीक है, तथा एओसी, एओसी का मतलब एओसी वृत्त का व्यास इस प्रकार है कि कोण ए सी बी, कोण ए सी बी यानी ये वाला कोण कितने का है, 50 का है। कितने का है, 50 का है। यदि ए टी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो बी ए टी, बी ए टी, बी ए टी का मतलब हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये बताना है कि ये कोण कितने अंश का होगा। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। ये वाला आपका त्रिभुज हो गया ए सी बी। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या लगाएंगे। ये दोस्तों आपका व्यास है, ये वाला ए सी जो क्या है आपका वृत्त का व्यास है। जब ये वृत्त का व्यास है तो ये वृत्त को दो भागों में बराबर करेगा, बांटेगा। तो आधा भाग ये हो जाएगा और आधा भाग ये हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब एक प्रमेय होती है कि अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण समकोण होता है। क्या होती है, अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण समकोण होता है। तो ये दोस्तों आपका अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, और ये अर्धवृत्त में यहाँ पे परिधि पर ये वाला कोण कितने का है, 90 अंश का हो गया। ये तो परिधि पर बना है, ये अर्धवृत्त हो गया, ये परिधि पर बना कोण
समकोण होता है, तो यानी ये कितने का हो गया, 90 अंश का। अब त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ए सी बी, किसमें, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में क्या हो जाएगा, कोण ए और प्लस कोण सी और प्लस कोण बी बराबर 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है, 180 अंश होता है। उनमें ए 90 और 50 दो कोण हमें पता है, तो तीसरा कोण अपने आप पता चल जाएगा। तो ये तीसरा कोण 90 और 50 140, तो ये 140 को 180 में से घटाएंगे, तो ये दोस्तों हो जाएगा 40 अंश का। कितना हो जाएगा, 40 अंश का हो जाएगा। अब देखो, ये है वृत्त का केंद्र। क्या है, वृत्त का केंद्र। इस वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर ये त्रिज्या खींची गई। ये वृत्त का केंद्र है और ये स्पर्श बिंदु है, तो ये त्रिज्या खींची गई। तो इसका मतलब ओ ए जो है, ओ ए लंबवत ए टी, यही तो है, ओ ए लंबवत ए टी, यानी जो ओ ए है वो ए टी पर 90 अंश का कोण बनाएगी। 90 अंश का कोण का मतलब हो गया ये पूरा कोण, ये पूरा कोण कितने का, 90 अंश का कोण बनाएगी। अब दोस्तों ये पूरा कोण 90 अंश का है और इतना कोण 40 का है, तो ये कोण कितना बचा, 90 में से 40 घटा दो तो कितना बचेगा, कोण बी ए टी बराबर कितना बचेगा, 50। तो ये कोण आपका हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इसे करते किस तरीके से है डिटेल में, देखो इसका सोल्यूशन होगा ये। हमें ज्ञात क्या है, हमारे पास दिया है ए ओ सी, क्या है, वृत्त का व्यास है। ये हम थोड़ा सा पहले उल्टा सीधा लिख लेते हैं। वृत्त का क्या है, व्यास है। और क्या है हमारे पास, कोण ए सी वी बराबर कितना है, 50 है। तो हमें कोण बी ए टी ज्ञात करना है। ये हमें कोण क्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले प्रमेय क्या लगाएंगे, कौन से लगाएंगे, कि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण समकोण होता है। तो हम लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर 90, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे, वही प्रमेय लिख देंगे, अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण, ये हम किसमें रख देंगे, प्रमेय में लिख देंगे। तो ए बी सी, ये यहाँ पे ये दूर पहुंच रहा है, ये यहाँ पे देखो, ए बी सी कितने को हो जाएगा, 90 अंश को हो जाएगा। और ये तो कोण 50 का दिया ही हुआ है, तो अब हम लगाएंगे त्रिभुज ए सी बी में। अब हम लगाएंगे त्रिभुज ए सी बी में। तो त्रिभुज ए सी बी में क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए सी बी, ए सी बी प्लस कोण सी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, वही हमने रख दिया। अब ए बी सी कितना आपका आया था, 90 है, और ये प्लस 50 है, और प्लस कोण सी ए बी बराबर 180। 90 पे 50 कितने हो जाएंगे, 140। तो कोण ए सॉरी सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर 180 माइनस 140, तो कोण सी ए बी बराबर हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। अब आगे आ जाओ, आगे हम ये चलो हटा देते हैं यहां से। आगे क्या करेंगे देखेंगे, चूंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण सी ए टी बराबर कितने को हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ए टी बराबर 90 अंश। अब दो सी ए टी को हम दो भागों में तोड़ देंगे, किसमें, सी ए बी में और प्लस बी ए टी में। तो जो सी ए टी है वो कितने कौन से दो भागों में टूट जाएगा, सी ए बी बी ए टी, यही तो हो जाएगा कौन।
तो ये हो जाएगा, हम इसे तोड़ देंगे, कोण सी ए बी और प्लस कोण बी ए टी बराबर 90। सी ए बी आपका कितना आ गया था दोस्तों, 40 आ गया था, तो ये हो जाएगा 40 प्लस कोण बी ए टी बराबर 90। तो कोण बी ए टी बराबर हो जाएगा 90 माइनस 40। तो यहाँ से कोण बी ए टी बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा की मैथ की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चित्र में वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र मतलब ये वाला केंद्र क्या है, O है, तथा टीपीआर का मतलब टीपीआर वृत्त के केंद्र बिंदु, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। किस पे, बिंदु P पर क्या है, ये टीपीआर क्या है, स्पर्श रेखा है। यदि क्यूपीटी का मतलब हो गया ये क्यूपीटी, यानी ये वाला कोण है 65 का। कितने का है दोस्तों, 65 का है। तो कोण पीओ क्यू की माप होगी, पीओ क्यू, ये हो गया पीओ क्यू, यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखो किस तरीके से हम इसे ज्ञात करते हैं। ये वाला कोण दिया है आपको 65 का, कितने का दिया है, 65 का। अब ओपी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और कहां पर है, स्पर्श बिंदु पर है। कहां पर है दोस्तों, स्पर्श बिंदु पर है। तो इसका मतलब ये वाला कोण इतना, ये पूरा कोण कितने को हो जाएगा दोस्तों, 90 को हो जाएगा। कितने को हो जाएगा, 90 को हो जाएगा नहीं। क्यों, जो त्रिज्या होती है वृत्त की वो स्पर्श बिंदु पे क्या होती है, लंब होती है। तो ये वाला कितने को हो जाएगा, 90 को हो जाएगा। अब ये वाला कोण 65 का है और ये पूरा कोण दोस्तों कितने का है, 90 का है। तो ये वाला कोण कितने को हो जाएगा, 65, 90 में से 65 को घटा दो, कितने हो गए, 25। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 25 को हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी कोण क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा, इधर OQ और उधर OP, ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, बराबर होती है। अब त्रिभुज इसमें आ जाओ, OQP में, त्रिभुज OQP में एक प्रमेय होती है, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा OQP में क्या है, बराबर है। तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये क्या हो जाएंगे, बराबर है। तो जब ये 25 का है तो ये भी क्या हो जाएगा, 25 को हो जाएगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज में आपको दो कोण पता है तो तीसरा कोण आपको पता चल जाएगा, यानी 25 25 जोड़ दोगे, 180 में से 50 घटा दो, कितने हुई है, 130 डिग्री का ये वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको हल करके आपको दिखाते हैं ये किस तरीके से आएगा। देखो सोल्यूशन में क्या करेंगे, क्या हमारे पास क्या है, हमारे पास है, पहले हम लिखेंगे दिया है टी पी आर बराबर, टी पी आर एक स्पर्श रेखा है, एक कैसी है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का मतलब जो वृत्त को छूती है। ठीक है, और क्या है, कोण क्यू पी टी बराबर 65, पी ओ क्यू बराबर हमें ये ज्ञात करना है, यानी ये वाला कोण 65 का है और पी ओ क्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो लिखेंगे, चूंकि ओपी ओपी त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, किस पे, स्पर्श बिंदु पर लंब है, यानी लंब होती है या लंब है, तो क्या हो जाएगा, तो कोण ओ पी टी, कोण ओ पी टी बराबर 90, यानी जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसी वजह से कोण ओ पी टी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और कोण ओ पी टी क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण ओ पी टी हो जाएगा, कोण ओ पी क्यू,
प्लस कोण क्यू पी टी बराबर 90। यानी जो आपका कोण ओपीटी है, ओपीटी को हमने दो भागों में तोड़ लिया, किसमें, ओपीक्यू प्लस क्यूपीटी में, बराबर 90 अंश। ओपीक्यू हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा कोण ओपीक्यू प्लस क्यूपीटी कितना है आपका 65 है, तो ये हो जाएगा 65 बराबर 90। तो कोण ओ पी क्यू बराबर 90 माइनस 65 हो जाएगा। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कोण ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहां से हो जाएगा, हम लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू पी में क्या हो जाएगा, कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ पी क्यू बराबर 25। क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज है ओ क्यू पी में क्या, कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ पी क्यू बराबर 25। क्यों, ये किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसलिए क्या ये हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसी त्रिभुज में फिर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कोण ओ क्यू पी प्लस कोण ओ पी क्यू प्लस कोण क्यू ओ पी बराबर 180 अंश, ये लगा दिया हमने, मार्क दो 25 प्लस 25 और प्लस कोण, इसको क्यू ओ पी को हम पी ओ क्यू भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाए पी ओ क्यू बराबर 180। तो यहां से कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50। तो यहां से ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 180 में से 50 गए 130, तो कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यानी ये जो क्या है, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, और एटी वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि बी ए टी यानी ये वाला कोण कितने का, 60 का है, तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड का मतलब ये आपका एक्स हो गया, ये वाला कोण एक्स है, और ये कोण जेड है, और ये कोण वाई है। इन कोणों के हमें मान ज्ञात करने हैं। कब करना है, जब आपका बी ए टी कितना है, 60 डिग्री दिया है। तो देखो हम इसे किस तरीके से करते हैं सोल्यूशन में। हमारे पास क्या है, दिया है कि ए टी क्या है, ए टी वृत्त की स्पर्श रेखा है। किसकी है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, और क्या हमारे पास है, और हमारे पास है बी ए टी बराबर कितना है, 60 है। तब हमें एक्स के, वाई के और जेड के हमें क्या कहते हैं, तीनों के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले ओ ए, ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्यों त्रिज्या है, क्योंकि जो वृत्त का केंद्र होता है उस केंद्र से और वृत्त की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ओ और ए ये परीक्षक मिलती हैं, तो ये ओ ए हो जाएगी, आपकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब वृत्त की त्रिज्या कहाँ मिल रही है, स्पर्श बिंदु पर। तो एक में होती है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पे क्या होती है, 90 अंश होती है। 90 अंश का मतलब वो 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा कोण ये वाला कितने अंश का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ओ ए वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण ओ ए टी बराबर 90 अंश। कितना हो जाएगा, 90 अंश हो गया। अब कोण ओ ए टी को
इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। किससे? ओ ए बी प्लस कोण बी ए टी बराबर 90। ये हमने दो भागों में क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया। अब बी ए टी कितना है? 60 है। तो कोण ओ ए बी प्लस कोण 60 बराबर 90। तो कोण ओ ए बी बराबर 60 में से 90 गए तो कितने बच जाएंगे? ये 60 उधर से ले जाएंगे तो 60 में से 90 गए कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। हो गए? तो यानी कि ये वाला जो कोण जेड है, ये तो जेड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अतः जेड बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां से ओ ए और ओ बी क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं। क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं। तो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जब ये बराबर होती है तो हम पहुंच जाएंगे त्रिभुज ओ ए बी में, इस वाले त्रिभुज में पहुंचेंगे। अब त्रिभुज में एक प्रमेय होती है। क्या होती है प्रमेय दोस्तों? कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये और ये भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सामने कोण, इसके सामने कोण ये है और इसके सामने कोण ये वाला है, यानी जेड है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 30 है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इतना हो गया। तो एक त्रिभुज में दो कोण जब पता हो तो उसका तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लगा देंगे कोण ओ ए बी प्लस कोण बी ए ओ बी ए प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180। तो ये हो जाएंगे 30 प्लस 30 और प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 हो गया। 30 और 30 60 हो गया। तो ये हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर 180 माइनस 60। तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 120। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो आपका बाई है, बाई बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाए। ये आ गया बाई का मान। अब देखो एक प्रमेय होती है कि किसी वृत्त में एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि के बने कोण का दुगुना होता है। यानी कि जो ये केंद्र पर कोण ये वाला बन रहा है, ये वाला कोण, वो कौन से चाप के द्वारा बन रहा है? इस चाप के द्वारा। ये तो चाप है। और ये जो परिधि पर कोण बन रहा है, ये किस चाप के द्वारा बन रहा है? तो इसी चाप के द्वारा परिधि पर बन रहा कोण। देखो एक ही चाप के द्वारा केंद्र और परिधि पर दोनों कोण बन रहे हैं। तो प्रमेय होती है तो जब ये वाला कोण इस कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये कोण 10 का है तो ये कोण कितने का हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। अगर ये कोण 20 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 10 का, यानी ये वाला कोण इसका आधा रह जाएगा। तब हम यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय से। एक प्रमेय होती है, प्रमेय से क्या लिख देंगे? कोण ए सी बी बराबर 1/2 ए ओ बी। तो कोण ए सी बी बराबर 1/2 गुणे 120 काट दो तो कितना हो जाएंगे? 60। तो कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो इसका मतलब क्या हो गया? यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 60। ये आ गया आपका यक्स का मान आ गया, ये वाई का और ये जेड का। ये थे दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे वृत्त के, जो हमने आपको इस वीडियो में कराए हैं। और ये बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं। अगर ये नहीं पूछे जाते तो इस टाइप के सवाल बोर्ड परीक्षा में जरूर आते हैं। या तो 4 नंबर में आएंगे या फिर 2 नंबर में आते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।